नमस्कार। आज हम एक ऐसे वीर योद्धा के जीवन और वीरता के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कलयुग का देवता कहा जाता है। नाम है बर्बरीक। कुरुक्षेत्र के युद्ध के इतिहास में बर्बरीक का नाम सदियों से याद किया जाता है, परंतु उनकी कहानी में एक गहरा रहस्य छुपा है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीमसेन के पौत्र थे। उनके जन्म से ही अद्भुत क्षमताएं उनके साथ जुड़ी थी। कहा जाता है कि उनका एक ही बाण युद्ध में सभी योद्धाओं को मार सकता था। यह क्षमता उनको अर्जुन से भी श्रेष्ठ बनाती थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बर्बरीक की शक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। बर्बरीक के पास 3 अद्भुत बाण थे। पहला बाण लक्ष्य को भेदता था, दूसरा लक्ष्य के चारों ओर चक्कर लगाता था और तीसरा बाण सभी लक्ष्यों को एक साथ भेदता था। यह अद्भुत शक्ति उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नियत करती थी, लेकिन उनकी नियति कुछ और ही थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने दोनों पक्षों की शक्ति का आंकलन किया और भगवान कृष्ण को अपना आदर्श माना। उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। कृष्ण ने उनके अद्भुत कौशल को जानते हुए एक अनोखी परीक्षा लेने की ठानी। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करके दिखाना होगा। फिर तो बिना देरी किए बर्बरीक ने अपने एक बाण से पूरे युद्ध भूमि पर खड़े सभी योद्धाओं को निशाने पर ले लिया। उनकी निगाह में हर योद्धा एक अलग लक्ष्य था और उनका बाण एक के बाद एक सभी को भेदने को तैयार था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। फिर तो भगवान कृष्ण ने एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक बाण से भेद देने की परीक्षा ली। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने उसी पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद करने के लिए कहा था और एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। तो पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदने के पश्चात बर्बरीक का तीर श्री कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगा कि नीचे इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता रह गया है, आप अपना पैर हटा ले ताकि मेरा तीर अपना लक्ष्य भेद सके। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध न लड़ने और अपने सिर का दान करने का अनुरोध किया। बदले में उन्होंने बर्बरीक को कलयुग में देवता का दर्जा और अमरता का वरदान दिया। जिस जगह पर बर्बरीक ने अपना शीश दान दिया था, उसी जगह को चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है।